हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो गेट एग्जामिनेशन हमारा आने वाला है 2024 सेशन के लिए, 2024 बैच के लिए। तो उसके रिगार्डिंग में मैं आज आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि गेट 2023 का एग्जामिनेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उसके रिजल्ट्स भी अनाउंस हो चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसमें क्वालिफाई भी किया है। और रही बात मेरी, तो मैंने भी जो गेट का 2023 का एग्जामिनेशन अभी हुआ है रिसेंटली, उसको क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको एक अपनी भी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से मैंने गेट एक्सेल को क्वालिफाई किया था। बेसिकली मैंने सिर्फ एक पेपर के लिए अप्लाई किया था। मैंने तो गेट का एक्सेल पेपर ही क्वालिफाई किया है और एक्सेल पेपर के क्वालिफिकेशन के लिए मैंने कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो किया उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। तो आप मेरी स्ट्रेटजी को एज अ पिलर यूज करके अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और अगर मेरी इस स्ट्रेटजी से आपको लगता है कि इसमें कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो आप अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर सकते हैं आने वाले 6 महीनों में, ताकि आप इस एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि गेट का एग्जामिनेशन टोटली डिफरेंट होता है CSIR नेट लाइफ साइंसेज के एग्जामिनेशन से। और गेट में जैसा कि हमें पता है कि 3 पेपर लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट दे सकते हैं। तो उन तीनों पेपर के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस इसमें करने वाले हैं और उस पेपर से रिलेटेड आगे आने वाले 6 महीने में आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करें। सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो टिल एंड, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर अ थंब विद दिस वीडियो। और साथ ही में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो भी इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट 2024 की, जिनका टारगेट है आने वाला गेट 2024 एग्जामिनेशन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली IISc बैंगलोर कंडक्ट करा सकता है। और पूरी तरीके से गेट एग्जामिनेशन का एक ओवरव्यू लेंगे इस वीडियो में। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको गेट के सेशंस लिया करूंगा कि गेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए हुए हैं, चाहे वो एक्सेल का पेपर हो, EY का पेपर हो या BT का पेपर हो, सारे पेपर्स हम सॉल्व भी करने वाले हैं इसी चैनल पर। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा और चैनल को बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशंस को आप ऑल पे जरूर लगा लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप जब नोटिफिकेशंस को ऑल पे नहीं लगाते हैं तो हमारी कोई भी वीडियो जब भी रिलीज होती है तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। ऑल पे लगाने से आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो कोई भी वीडियो में गेट एग्जामिनेशन रिलेटेड डालूंगा तो तुरंत ही आपको इस चैनल पर वो मिल जाएगी। और गेट एग्जामिनेशन नहीं, साथ ही में हम CSIR और ICMR के भी अभी इस समय पेपर को डिस्कशन चल रहा है। तो आप उन प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं जो मैंने पिछले कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं ICMR 2023 एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन आज की इस पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम गेट 2024 को टारगेट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्या आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो कुछ 6-7 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि गेट एग्जामिनेशन क्या होता है, गेट एग्जामिनेशन क्यों देना चाहिए हमें, और गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। और जब आप स्टार्ट कर ले तो आपको अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज भी करना होता है गेट के एग्जामिनेशन में। तो उस एनालिसिस का क्या तरीका है उसको भी हम आज जानने वाले हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग ये तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, आपको करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट डे से आप जब से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द गेट 2024 एग्जामिनेशन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होना है। और हर साल वो फरवरी में कंडक्ट होता है, कभी वो फरवरी फर्स्ट वीक में या मिड वीक में आपका कंडक्ट होता है। तो इस बार भी लगता है कि फरवरी के मिड में या आपका फर्स्ट वीक में कंडक्ट होगा। तो सारे एग्जामिनेशन के बारे में, सारे पेपर्स के बारे में, सारे गेट का जो पूरा प्लानर है उसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंटर्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गेट का एग्जामिनेशन आखिर होता क्या है। तो गेट का एग्जामिनेशन का फुल फॉर्म, जैसा गेट इसको बोला जाता है, तो गेट का फुल फॉर्म यही है कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट जैसा कि हम जानते हैं कि एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है और ये प्राइमरली आपकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए एग्जामिनेशन लिया जाता है। यानी कि
जो भी आपने सब्जेक्ट्स अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हो, टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट हो, साइंस के सब्जेक्ट हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो। अब तो आर्ट्स के भी पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी आपको गेट के एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे जितने भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज आपने जो अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़े होते हैं, इनकी एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपको है कि नहीं, इसको टेस्ट करने का एक सबसे बेहतरीन एग्जामिनेशन है जिसका नाम है गेट। गेट एग्जामिनेशन ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए लिया जाता है कि आपने ग्रेजुएट लेवल पर जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो आपने अच्छे से पढ़ी है या नहीं। गेट 2023 का जो अभी एग्जामिनेशन है वो आपका सीबीटी मोड में कंडक्ट हुआ था। लगभग 2016 से ये आपका एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में ही कंडक्ट हो रहा है, और इसके पहले आपका ऑफलाइन होता था पेपर, लेकिन गेट 2016 के बाद से आपका जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है वो आपका सीबीटी मोड में हुआ। और अभी भी एग्जामिनेशन जो 2024 का होगा ये भी आपका सीबीटी मोड में ही कंडक्ट होगा। और गेट 2023 का एग्जामिनेशन आपका आईआईटी कानपुर ने कंडक्ट किया था कि जैसा हम सभी को पता है कि गेट का एग्जामिनेशन है जो 7 टॉप आईआईटीज हैं और साथ ही में आईआईएससी बैंगलोर, ये 8 इंस्टीट्यूट ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए। हालांकि एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है वो ये इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाते, वो गेट की एग्जामिनिंग बॉडी बनाती है। इस साल का जो गेट 2023 का एग्जामिनेशन था वो आईआईटी कानपुर ने कंडक्ट कराया था, और अभी आने वाला जिस एग्जामिनेशन की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो गेट 2024 है, और गेट 2024 का एग्जामिनेशन आपका आईआईएससी बैंगलोर कंडक्ट करवाने वाला है। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आईआईएससी बैंगलोर आपका किस तरीके से पेपर पैटर्न बनाता है और किस तरीके से आईआईएससी बैंगलोर बेसिकली जो प्रीवियस ईयर इन्होंने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया। ऐसा नहीं है कि पहली बार आईआईएससी बैंगलोर करवा रहा है, इसके पहले 2008 में और 2016 में आपका आईआईएससी बैंगलोर ने इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया था, और इस बार फिर से 2024 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो भी आपका गेट का एग्जामिनेशन आईआईएससी बैंगलोर ही कंडक्ट करवाने वाला है। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आईआईएससी बैंगलोर किस तरीके से पेपर को सेट करता है। तो जैसा कि ये जानने के लिए हम आगे फर्दर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको उसकी जानकारी मिल सकती है कि आईआईएससी बैंगलोर किस तरीके से पेपर तैयार करता है, उसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इसी वीडियो में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को टिल एंड तक देखते रहिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो यार तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा बीच में। ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड गेट, ये सारी आईआईटीज नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड गेट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर सारी आईआईटीज और आईआईएससी बैंगलोर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। मेन एग्जामिनिंग जो बॉडी होती है जो पेपर सेट करती है वो आपकी नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता है गेट का, ये आपका पेपर सेट करता है, ना कि आईआईटीज और आईआईएससी बैंगलोर। सो ये मत सोचिएगा कि आईआईएससी बैंगलोर इस बार पेपर कंडक्ट करवा रहा है तो पेपर वही बनाएगा, पेपर नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड के मेंबर्स बनाते हैं। गेट एग्जामिनेशन आपको क्यों देना चाहिए, वाई गेट, गेट एग्जामिनेशन देने से हमें क्या मिलेगा, तो ये सारी चीजें आप सबको जान लेनी चाहिए कि गेट एग्जामिनेशन जब कोई कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेता है तो वो आईआईटीज से पीएचडी कर सकता है। आप समझ रहे हैं कि मतलब हर किसी का ड्रीम होता है कि वो एक जैसे हम सारे लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो हम लोगों के दो ही एम होते हैं, या तो हम अगर मेडिकल के फील्ड में जा रहे हैं तो हमारा टॉप एम होता है कि हमें एम्स मिल जाए, और अगर हम पीएचडी की फील्ड में आ जाते हैं, मीन्स बेसिक साइंसेस की फील्ड में आ जाते हैं, तो हमारा एक एम होता है कि यार चलो हमारा जो एमबीबीएस नहीं हो पाया तो हमारा जो एमएससी है या एमटेक है या फिर अपना जो मास्टर्स है या पीएचडी है वो हम किसी एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्राप्त हुए या फिर एक टॉप इंस्टीट्यूट से कर सके। तो टॉप इंस्टीट्यूट में आपकी आईआईटीज आ जाती हैं और साथ में एनआईटीज भी आ जाती हैं कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन एम होता है लोगों का आईआईटी ही होता है। तो आईआईटी में जाने का एकमात्र साधन आपका गेट का एग्जामिनेशन होता है। आप इसके थ्रू एमएससी प्रोग्राम्स में भी एनरोल कर सकते हैं, एमएससी के लिए आप गेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गेट के स्कोर के बजाय आप आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन दें, क्योंकि आईआईटी जैम टोटली आपका एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के एंट्रेंस के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी आईआईटीज जो हैं वो आपकी गेट के बजाय आपका आईआईटी जैम का स्कोर मांगते हैं, तो वहाँ पर आपको गेट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होने में
थोड़ा सा मतलब मास्टर प्रोग्राम के लिए अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो ज़रूरी है, लेकिन एमएससी के लिए उतना ज़रूरी नहीं होता है, उसके लिए आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन होता है। तो उस पे हम कभी आने वाले सेशन में बात करेंगे। हालांकि आपका गेट और आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन साथ ही में होता है, तो दोनों के एग्जामिनेशन में ही 6 महीने ही बचे हुए हैं। तो आईआईटी जैम से रिलेटेड भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप उसको किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं और उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आईआईटी जैम से। लेकिन अभी फर्दर हम गेट की बात कर रहे हैं, तो गेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एमटेक भी आप परस्यू कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में आईआईटी से, जैसा कि मैंने बताया कि आप पीएचडी भी कर सकते हैं, अपना रिसर्च परस्यू कर सकते हैं, या फिर एमटेक रिसर्च भी परस्यू कर सकते हैं। ये भी एक रिसर्च डिग्री होती है एमटेक बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो आप एमटेक में मास्टर्स भी परस्यू कर सकते हैं एमएससी के बाद। अगर जिस किसी को एमटेक करना है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो वो अपना गेट एग्जामिनेशन से भी ज्वाइन कर सकते हैं आईआईटीज को एमटेक परस्यू करने के लिए। और इसके साथ ही आपको पीएसयूज में जॉब मिलते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, यार ये पीएसयूज तो सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, हम लाइफ साइंसेज वालों के लिए कैसे नहीं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही नहीं, हम जैसे लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स भी पीएसयूज या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडीज, जिसको हम बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडीज होती हैं जिनके अंडर में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एज अ जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, लाइक बिराक हो गई आपकी, भारत बायोटेक हो गई, और डीआरडीओ भी आपका हमारी इसी गेट के स्कोर को मांगता है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी आप एज अ, जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है, तो आप एज अ गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हैं। और इन पीएसयूज में आपको अच्छा गेट स्कोर अगर आपका होता है, मतलब आप टॉप 50 या टॉप 100 रैंक में आते हैं, तो आपको ये पीएसयूज भी मिल जाती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पीएसयूज में भी आपको मिल जाती हैं। और साथ ही में जो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट निकलती है बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक इसरो में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि हम जैसे लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स भी इसरो में जॉब कर सकते हैं। डीआरडीओ में एज अ लाइफ साइंटिस्ट हम वहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे काम कर सकते हैं। बायो साइंसेस का एक फील्ड होता है वहाँ पर, और उसका अभी एग्जाम भी हुआ था डीआरडीओ, जिसमें उन्होंने गेट स्कोर का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था। मिनिमम एक गेट स्कोर होना चाहिए आपका एमएससी लाइफ साइंस के किसी भी फील्ड में हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे बायोटेक हो, किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो, वो सभी लोग गेट का एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाइड हैं अच्छे स्कोर के साथ, तो वो डीआरडीओ में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बाक बाक का तो अभी एग्जामिनेशन जस्ट पिछले महीने, अभी आपका फरवरी में, अप्रैल में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। अभी जब कुछ दिन पहले ही आपका बाक का रिजल्ट भी रिलीज हुआ है, जिसका एग्जामिनेशन आपका अप्रैल में कंडक्ट हुआ था। मार्च में इसके फॉर्म्स वगैरह रिलीज होते हैं। तो ये सारे जितनी बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, यहाँ पर आप एज अ साइंटिफिक ऑफिसर या जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं विथ जस्ट हैविंग अ गेट स्कोर, डिसेंट गेट स्कोर। बस आपके पास अच्छा गेट स्कोर है, मतलब अगर आपने गेट में मान लीजिए लाइफ साइंसेस से आपने क्वालिफाई किया या बायोटेक से क्वालिफाई किया, तो आप गेट बीटी और गेट एक्सेल में अगर आप टॉप 100 रैंक में भी स्कोर कर लेते हैं, स्कोर आपका अगर 700 या 800 के ऊपर है, तो आप आराम से इस एग्जामिनेशन को अपीयर हो सकते हैं। बाग के इंटरव्यूज दे सकते हैं, डीआरडीओ के इंटरव्यूज दे सकते हैं, इसरो के इंटरव्यूज दे सकते हैं, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आराम से इजिली क्वालिफाई भी कर सकते हैं और वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं एज अ साइंटिफिक ऑफिसर। तो गेट के इतने सारे फायदे हैं। इसके अलावा आप बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर इफ यू क्वालिफाई द गेट। देखिए, गेट करने के बाद हर कोई पीएचडी करता है या फिर ज़्यादातर आईआईटीज में जाते हैं। तो वहाँ पर अगर आप आईआईटीज में एमटेक या पीएचडी करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि आईआईटीज में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं करने के लिए, तो आप आईआईटीज में जाने के बाद वहाँ से आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन करके निकल सकते हैं। तो गेट क्वालिफाई करने का ना सिर्फ रिसर्च और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के अलावा आप एक एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं वहाँ से निकलने के बाद। इसके साथ ही आपको जैसा बताया कि आईआईटीज में जाकर के आपको स्टार्टअप्स और बिजनेसेस बनाने के आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो गेट से आपको इतने सारे फायदे एक साथ मिल जाते हैं एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद।
तो गेट, अब बात आती है कि गेट का एग्जामिनेशन हमें किस तरीके से क्वालिफाई करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम इस एग्जामिनेशन को अच्छे स्कोर के साथ, क्योंकि देखिए गेट का एग्जामिनेशन जो होता है, अगर आप आईआईटीज में जाना चाहते हैं या अच्छे पीएसयूज में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक गेट क्वालिफाई करना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वालिफाई तो गेट बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आप इन बड़ी अपॉर्चुनिटीज से मात खा सकते हैं। तो आपको गेट में सबसे ज्यादा स्कोर मैटर करता है। तो अब इस स्कोर को कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गेट का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए गेट का एग्जामिनेशन, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो फरवरी के फर्स्ट वीक या मिड वीक में होता है, तो आपका हर साल ये एग्जामिनेशन होता है एनुअल मोड में। तो साल पूरा एक साल का प्रिपरेशन आपको करना होता है, इसमें आपको एक साल का पूरा टाइम मिलता है। तो आप जैसे ही गेट का एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है, मार्च में आपका रिजल्ट आता है, तो उसके बाद ही आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको जो प्रीवियस अभी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है तो उसके पेपर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आप किसी टॉपर के वीडियोस देख सकते हैं या प्रीवियस जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है गेट के एग्जामिनेशन को, उनसे आप जान सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। और सबसे पहले आपको गेट एग्जामिनेशन को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है टॉपर के वीडियोस। तो एक बार चलिए ठीक है, अगर आप ना भी देखें इन टॉपर वीडियोस को, तो गेट एग्जामिनेशन को समझने का सबसे आसान तरीका उसका सिलेबस होता है। तो सिलेबस को आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, फिर उस सिलेबस को ध्यान से पढ़िए कि उनमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से एरियाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके का पैटर्न होता है। तो पैटर्न तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि गेट में आपका जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं और नेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो एमसीक्यू में आपका 4 ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन सही होता है। एमएसक्यू में आपके एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, या फिर एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। और साथ ही में आपका नेट यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर सामने नहीं दिया होता, उसको सॉल्व करके आपको टाइप करके वहां आंसर लिखना होता है। तो इस तरीके से आप पैटर्न को समझिए, सिलेबस को समझिए। फिर उसके बाद आप पीवाईक्यूज उठाइए। ये तो बहुत ही मस्ट है, आपको करना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज मतलब आपका 50% प्रिपरेशन तो वहीं से पूरा हो जाता है। जब आप पीवाईक्यूज देखते हैं तो आप उसमें किस तरीके से, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस एरियाज से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी तो आप डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे और क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लीजिए पीवाईक्यूज को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चैनल पर हम 2023 तक के जितने पेपर हुए हैं, चाहे वो एक्सेल का हो, बीटी का हो, ईवाई का हो, सारे पेपर्स हम इसमें सॉल्व कराएंगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किस कहाँ से पीवाईक्यूज को सॉल्व किया जाए, किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो सारी चीजें आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप खुद भी गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इन पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां से जाकर के आप ईवाई, एक्सेल और अपना बीटी का सारे पेपर्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर वो सारे पेपर और सिलेबस और अपना जो पेपर पैटर्न है उसको समझने के बाद, ये सारी चीज़ें अगर आप समझ चुके हैं, तो फिर आप अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर उस स्ट्रैटेजी पर काम करिए। आप पूरा 6 महीना उसी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहिए। और अपनी प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करें तो आप सिर्फ जो आपने स्ट्रैटेजी एक बार बना ली उसी पे रहे, बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि जब आप एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही होती है, तो दोबारा आप जब कुछ नया स्ट्रैटेजी सोचते हैं कि यार स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लेता हूँ, इससे पढ़ लेता हूँ, तो ये सारी चीज़ों में आपका आधा समय तो इसी में वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए आपको। एक बार प्रॉपर, भले ही 3-4 दिन लग जाए, एक हफ्ता भी लग जाए, तो भी आप एक हफ्ता आराम से लेकर के पूरा स्ट्रैटेजी बना लीजिए। फिर उसके बाद जो स्ट्रैटेजी आपकी फाइनल हो जाए उस पर ही स्टिक रहिए और गेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। रही बात सोर्सेज की, तो सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें हॉलिस्टिक व्यू से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया आपका कॉन्सेप्ट का नहीं पूछा जाता है। उस कॉन्सेप्ट में
आपका जो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, बहुत स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं गेट एग्जामिनेशन में। यहाँ पे आपको टर्म्स को कुछ हद तक मेमोराइज भी करना होता है। तो आप कॉन्सेप्ट्स को बनाने के लिए सबसे पहले तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। आप जो 12th की बायोलॉजी है उसको आप पढ़ करके स्टार्ट कर सकते हैं। उसको जो एनसीईआरटीज होती हैं उससे आप अपने बेस को मजबूत करिए। फिर उसके बाद जब वो बेस मजबूत हो जाए तो फिर आप किसी कोचिंग मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो आप जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं कि समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप जब किसी बुक से आप पढ़ते हैं तो आपको मान लीजिए जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए यूट्यूब का मदद ले सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देख करके उस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। किसी एजुकेटर से सीख लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है और अच्छे तरीके से वो आपको समझा देता है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है, जो भी चीज़ आपने पढ़ी है वो आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद आप किसी स्टैंडर्ड बुक की तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि 6 महीने में आप पूरी स्टैंडर्ड बुक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि उसको रिटेन कर पाना हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ने का एक तरीका होता है, तो वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे जो डायग्राम्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, टेबल्स होती हैं, या जो आपकी स्पेसिफिक बोल्ड कैरेक्टर्स में लिखा हुआ कैरेक्टर्स वाली जो लाइंस होती हैं, इटैलिक्स में लिखा हुआ कुछ आपको दिख जाता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए। पूरी पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी टॉपिक आप किसी पब्लिकेशन बुक से पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छी बुक जो मुझे लगती है गेट एग्जामिनेशन के लिए वो पाथफाइंडर की आपकी जो फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिसेस की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। हालांकि उसमें ही काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको रिटर्न कर पाना ही बहुत मुश्किल बात है, लेकिन वो दोनों सबसे बेस्ट बुक है। चाहे वो CSIR का नेट एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका गेट का एग्जामिनेशन हो, ICMR DBT कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसके लिए वो दोनों बुक्स काफ़ी सफिशिएंट है। लेकिन अभी जो पैटर्न बन करके आ रहा है गेट 2023 का, CSIR नेट का जो अभी जो पेपर पैटर्न आया था वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ दिख रहा है। तो नए बदलते हुए पैटर्न के तौर पे आप स्टैंडर्ड बुक की तरफ जा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बुक को जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा नहीं पढ़ना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पे आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं दी है इन पाथफाइंडर के बुक्स में, तो आप उन टॉपिक्स को फर्दर रेफर कर सकते हैं स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ, और वहाँ से अपने खुद के नोट्स बनाएं और इन नोट्स से आप बार बार रिवीजन करते रहें, ताकि आप अच्छे तरीके से उस कॉन्सेप्ट को रिटेन कर पाएं और एग्ज़ाम हॉल तक ले जा सकें। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जो भी चीज़ आपको याद रहेगी वही आपका गेट का एग्जामिनेशन क्लियर कराने में हेल्प करेगी। और गेट का एग्जामिनेशन में बहुत सारा मगअप करने की भी ज़रूरत होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ पे याद रखने होते हैं। तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं स्टैंडर्ड बुक से, पब्लिकेशन बुक से मिला करके। तो उनको आप रिवाइज करते रहे, बार बार रिवाइज करिए जितनी बार हो सके, क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएंगे, और फिर आप उस एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से परफॉर्म करके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। ये जो प्रिपरेशन आप करेंगे ये पूरा 6 महीने तक आपकी चलनी चाहिए। डेली का अपना स्केड्यूल बना लीजिए, आप किस तरीके से, मतलब आप मॉर्निंग में उठते हैं, शाम को पढ़ते हैं या दिन में पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज़ में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो आपका खुद का पर्सनल चॉइस होना चाहिए। लेकिन जब आप एक बार सब कुछ डिसाइड कर ले, आपने सिलेबस पढ़ लिया, आपने सिलेबस को एनालाइज कर लिया, कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया वो सब देख लिया, PYQs देख लिए, और आपने अपने सोर्सेज भी डिसाइड कर लिए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन किस चीज़ से पढ़ना है, तो जब आप सब कुछ अपना स्टार्ट कर लें, मीन्स आपके पास पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी जब बन जाए, तो फिर उसके बाद जो भी चीज़ आप पढ़ें उसको एनालाइज ज़रूर करें। क्योंकि देखिए आप सिर्फ पढ़ करके इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जैसा कि हम सभी को पता है। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। उस क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए आप पाथफाइंडर की ही एक PYQs का जो एक बुक आता है, सॉल्व पेपर आता है, या फिर आप कैटलिसिस की भी
एक मल्टीपर्पज आपकी एक बुक आती है जिसमें आपकी सारे एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस आपको एक ही जगह यूनिट वाइज अलॉटेड दिख जाते हैं, तो आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस से आप अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है और आपने जो भी पढ़ा है वो कितना आपको याद रहता है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप इन दोनों बुक्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन दोनों बुक के नाम भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो वहां से जाकर के इन दोनों बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए आप सिर्फ गेट के पेपर्स को ही मत फॉलो करिए, आप किसी CSIR का लाइक पार्ट बी वाला पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट बी का जो पार्ट होता है वो भी आपका CSIR का जो गेट से थोड़ा मैच करता है। इसके अलावा आप ICMR DBT इन सब के पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। जितने पेपर हो सके वो सब PYQ सॉल्व करते रहिए। PYQs के अलावा आप किसी मॉक टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मिल जाएंगे जहाँ पर आप जाकर के अपने मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई की एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी आपने गेट के लिए पढ़ा है उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आप PYQ सॉल्व करिए, आप इसके साथ ही आप कोई मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमारे चैनल पर ही अभी आपको गेट के आने वाले टाइम में सेशंस मिलते रहेंगे। एक्सेल, BT और EY तीनों के पेपर सॉल्व करवाएंगे हम। तो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ करके, स्पेशली मिस्टर बायोलॉजिस्ट के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके भी आप अपने गेट के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस को चेक कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके अपना रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करिए, क्योंकि आपको फाइनली जो आपका रिजल्ट या रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो आपके रिवीजन और आपका प्रैक्टिस ही होता है। लाख आप लेनिंजर पढ़ लीजिए, लाख आप लॉडिश पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो कभी भी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो मैं तो बस यही रिकमेंड करूंगा कि आप रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करिए। और इवन आप PYQs और जो आपके PYQs पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करिए। मॉक टेस्ट या ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिकली PYQs से रिलेटेड ही होते हैं, तो PYQs पे आप ज़्यादा फोकस करिए। इससे आपको गेट का जो पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो आपको पता चल जाएगा, और कैसे कोई IIT या NITs आप पेपर सेट करते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो बस यही आपके साथ पूरी स्ट्रेटजी 6 महीने की शेयर करनी थी आपके साथ इस चैनल पर। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप इस वीडियो के इस पूरा एंड तक जुड़े रहे। और आई होप कि आपने गेट की प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी। जो भी स्टूडेंट्स अपना गेट को टारगेट कर रहे हैं 2024 के लिए, तो वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आने वाले सेशंस में आपको गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।